ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा मोक्षदा एकादशी 2023 में कब है, उसकी पूजा विधि क्या है, व्रत का पारण कब करना चाहिए और व्रत की कथा। इन सारी बातों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। मोक्षदा एकादशी हिंदू धर्म में एक पवित्र दिन माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये दिन मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन होता है। ये एकादशी पापों को नाश करने वाली है। ऐसी मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत का पालन करने से मनुष्य के पितर पूर्वजों को नरक से मुक्ति मिलती है और उनका उद्धार होता है। मोक्षदा एकादशी व्रत और मोक्षदा एकादशी व्रत कथा के पुण्य प्रभाव से भक्त पर भगवान विष्णु जी की कृपा होती है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, मोक्षदा एकादशी के पुण्य प्रभाव से मोक्ष प्राप्ति होती है। व्यक्ति को अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए मोक्षदा एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत का पालन करता है उसके पितर पूर्वजों का कल्याण होता है तथा उन्हें नरक से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इसके व्रत की तारीख क्या है, मोक्षदा एकादशी की पारायण करने का समय क्या है और उसकी व्रत कथा क्या है। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोक्षदा एकादशी 2023 तिथि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 दिसंबर को सुबह 8:16 से आरंभ हो रही है, जो 23 दिसंबर सुबह 7:11 पर समाप्त हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी पर व्रत 22 और 23 दिसंबर दोनों दिन रखा जा रहा है। मोक्षदा एकादशी 2023 पारायण का समय 22 दिसंबर को व्रत रखने वाले लोग 23 दिसंबर को दोपहर 1:23 से 3:27 के बीच व्रत का पारायण कर सकते हैं। जो लोग 23 दिसंबर 2023 को व्रत रख रहे हैं तो 24 दिसंबर को सुबह 7:11 से 9:15 के बीच पारायण कर लें। मोक्षदा एकादशी व्रत और मोक्षदा एकादशी व्रत कथा ईश्वर से सुख प्राप्ति, पितर पूर्वजों के पापों का नाश करने तथा उनकी स्वर्ग प्राप्ति और आध्यात्मिक सफाई के बारे में है। इस दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है। हिंदू मान्यता के अनुसार एक चंद्र चरण के दो अलग अलग चरण होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। प्रत्येक चरण पक्ष 14 दिनों का होता है। इन दोनों पक्षों को ही हिंदू कैलेंडर माह के पक्ष भी कहा जाता है। दोनों पक्षों के 11वें दिन को एकादशी कहा जाता है, इसलिए एक माह में 2 एकादशी के दिन आते हैं। इस दिन रखे जाने वाले व्रत या कर्मकांड को एकादशी व्रत कहा जाता है और दुनिया भर में लाखों हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत कब रखना चाहिए? मोक्षदा एकादशी व्रत एक दिन पहले सूर्यास्त से शुरू होकर एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद तक रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत विधि नंबर 1, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वात हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। व्रत कथा का पाठ अवश्य करें या अवश्य सुने। भगवान की आरती अवश्य करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोलें और सात्विक भोजन करें। बहुत से लोग व्रत के दौरान फलाहार ग्रहण करते हैं और कुछ लोग भी खाना ग्रहण नहीं करते हैं, यहाँ तक कि पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं, परंतु आप व्रत के दौरान फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत करने के लाभ। मोक्षदा एकादशी व्रत और मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का लाभ उन लोगों के लिए है जो भगवान विष्णु की आस्था और पूजा करते हैं। इसे हिंदू धर्म में सबसे फलदायी व्रतों में से एक माना जाता है। एकादशी व्रत तथा मोक्षदा एकादशी व्रत कथा के लाभ आपको शांति, सद्भाव और समृद्धि ला सकते हैं।
इस पवित्र हिंदू अनुष्ठान के भक्त मन की शांति के साथ अपने पितर पूर्वजों के बुरे कर्मों से मुक्ति तथा उनकी स्वर्ग प्राप्ति और श्री विष्णु जी की कृपा प्राप्त करते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत और मोक्षदा एकादशी व्रत कथा को इस वर्ष से अपने पूर्वजों को मृत्यु के बाद एक अच्छे जीवन या उनके मोक्ष की कामना के लिए अति योग्य माना जाता है। जो मनुष्य इस महत्वपूर्ण मोक्षदा एकादशी व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। एक बार की बात है, चंद्रदूत नामक एक राजा हुआ। वह सोनपुर नगर का राजा था। उनके राज्य सोनपुर में बहुत विद्वान ब्राह्मण रहते थे। राजा चंद्रदूत अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन करता था। एक रात को राजा चंद्रदूत ने एक सपना देखा। उसने देखा कि उसके पिता नरक में दुख भोग रहे थे। सपने में अपने पिता को इस हाल में देखकर राजा बहुत व्याकुल हुआ। राजा व्याकुलता से पूरी रात नहीं सोया और जैसे ही सुबह हुई राजा ने अपने राज्य के ब्राह्मणों को बुलाया तथा उनसे सपने वाली बात बताई। राजा ने ब्राह्मणों को सारी बात बतलाई। ब्राह्मणों ने राजा से कहा, हे ब्राह्मणों, रात को मुझे सपने में अपने पिता दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वे नरक में दुख या यातनाएं भोग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इस नरक से मुक्ति करवाओ। इस बात से मैं बहुत व्याकुल हूँ। कृपा करके मुझे मेरे पिता के इस कष्ट से मुक्त करने का कोई उपाय बताएं। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया और कहा, हे राजन, आपकी चिंता के असमंजस ऋषि ही दूर कर सकते हैं। वे बहुत बड़े तपस्वी एवं विद्वान ऋषि हैं। उनका आश्रम हमारे राज्य से ज़्यादा दूर नहीं है। वो आपकी अवश्य ही सहायता करेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा चंद्रदूत ऋषि अंजुमन के आश्रम ले गए। राजा ने आश्रम में पहुँचते ही ऋषि अंजुमन को दंडवत प्रणाम किया। अंजुमन ऋषि ने राजा चंद्रदूत से उनके आश्रम आने का कारण पूछा। राजा चंद्रदूत ने अंजुमन ऋषि को सपने वाली सारी बात बताई और उनसे अपने पिता को कष्ट से मुक्ति करने के लिए कोई उपाय पूछा। ऋषि अंजुमन ने अपनी योग दृष्टि से राजा के पिता के भूतकाल और भविष्य का ज्ञान प्राप्त किया और राजा से कहा, हे राजन, मैंने अपनी योग दृष्टि से आपके पिता द्वारा भूतकाल में किए गए बुरे कर्मों का ज्ञान प्राप्त किया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने पर उन्होंने अपनी दूसरी रानी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया था। इस पाप कर्म के फलस्वरूप आपके पिता नरक में कष्ट भोग रहे हैं। ऋषि अंजुमन के ऐसा कहने पर राजा चंद्रदूत ने कहा, हे ऋषिवर, आपने सब सच सच बता दिया, परंतु मेरे पिता के उद्धार का कोई उपाय बताएं। उन्हें मैं किस प्रकार से नरक का कष्ट भोगने से मुक्ति दिलवा सकता हूँ, कृपा करें। अंजुमन ऋषि बोले, हे राजन, मैं अवश्य ही आपको इस दुविधा का उपाय बताऊंगा। आपको बता दूं, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी है। कहते हैं इस एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप इस दिन व्रत का पालन विधि अनुसार करें तथा व्रत कथा का पाठ अवश्य करें और संकल्प करके इस व्रत के फल को अपने पिता के लिए अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके पिता का अवश्य ही उद्धार होगा। अंजुमन ऋषि की बात सुनकर राजा वापस चला गया और मोक्षदा एकादशी के दिन विधिपूर्वक व्रत का पालन किया तथा व्रत कथा का पाठ किया। इस प्रकार राजा ने व्रत करके इस व्रत के फल को अपने पिता को अर्पित कर दिया। राजा के द्वारा व्रत करने के पुण्य प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और उन्होंने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। इति रेवा ये कथा समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।